श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे एक दूसरे क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन संबंधित है मॉड्यूल नंबर 5 साइकोलॉजी से। इस क्वेश्चन को उत्तर प्रदेश टीजीटी की परीक्षा में, जो कि बायोलॉजी की परीक्षा होती है टीजीटी की, उसमें 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप यहाँ पर जो आपको लिस्ट मेंशन की गई है, अगर इस प्रकार के कंपटीशन की एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो क्वेश्चन है, डिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज फाउंड इन। डिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल फाउंड इन। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो डिप्लोबायोटिक टाइप की लाइफ साइकिल है वो किस में पाई जाती है। यहाँ पर 4 एल्गी के नाम दिए हैं। पहला एल्गी का नाम है पैंडोरिना, दूसरा है पॉलीसाइफोनिया, तीसरा है बॉलवॉक्स और चौथा है जेगनिमा। तो इसमें इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको बताने हैं कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। यानी आपको सर्च करने हैं कि इसके किस ऑप्शन में के एल्गी में डिप्लोबायोटिक टाइप की लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो आपको मैं बता दूं कि जो पैंडोरिना होता है, पैंडोरिना क्या है? एक एल्गी है। क्या है? एक एल्गी है। और इस एल्गी का जो डोमिनेंट फेज होता है वो होता है गैमेटोफिटिक। क्या होता है? गैमेटोफिटिक होता है। और यह एल्गी हैप्लॉन्टिक, किस प्रकार की? हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल शो करता है। और जो पॉलीसाइफोनिया है, पॉलीसाइफोनिया क्या है? एक रेड एल्गी है। क्या है? रेड एल्गी है। ठीक है। और पॉलीसाइफोनिया का यहाँ पर आप फिगर देख रहे होंगे। ये पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल बनाई गई। इस पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल में आप देखिए कि एक्चुअली जो ये पॉलीसाइफोनिया होता है, ये क्या है कि डायसियस होता है। इसका मेल और फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट जो होता है दोनों अलग अलग होते हैं। इसका जो मेल गैमेटोफाइट है, इस मेल गैमेटोफाइट पर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और फीमेल गैमेटोफाइट्स पर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और जब ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, है ना, तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और जाइगोट का जब डेवलपमेंट होता है, उसके जाइगोट के डेवलपमेंट से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे आप क्या कहते हो? सिस्टोकार्प कहते हैं। ये सिस्टोकार्प क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। यही सिस्टोकार्प के अंदर होता क्या है? कार्पोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और ये कार्पोगोनियम जब बनता है, ये कार्पोस्पोरोफाइट पर बनता है। यानी आप यहाँ पर आप समझिए कि जब इस सिनगैमी की प्रोसेस होगी, मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, तो यहाँ पर जाइगोट बनेगा। जाइगोट का जब डेवलपमेंट होगा तो ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा, क्योंकि आप देखिए कि जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर डेवलप करके एक प्लांट की बॉडी बनाएगी, इसकी और थैलस, जो कि डिप्लॉइड होगी, जिसका नाम है कार्पोस्पोरोफाइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कार्पोस्पोरोफाइट है। इस कार्पोस्पोरोफाइट पर कार्पोगोनियम का डेवलपमेंट होगा। और जैसे ही कार्पोगोनियम का डेवलपमेंट होगा, इस कार्पोस्पोरोफाइट पर, जो कि एक ये फेज हो गई, पहली फेज यहाँ पर ये गैमेटोफिटिक फेज हो गई, और दूसरी फेज इसकी डिप्लॉइड फेज हो गई, जो कि स्पोरोफिटिक फेज है। कौन सी? स्पोरोफिटिक फेज है। कौन सी फेज है? स्पोरोफिटिक फेज है।
अब इस स्पोरोफिटिक फेज पर क्या होगा कि कार्बोगोनियम बनेंगे और इस कार्बोगोनियम के अंदर एक डिप्लॉयड स्पोर बनेगा जिसका नाम है कार्बोस्पोर। ये डिप्लॉयड स्पोर आगे चल के डेवलप होगा और डेवलप होकर के एक स्ट्रक्चर बनाएगा, दूसरा थैलस बनाएगा जिसका नाम है टेट्रास्पोरोफाइट। तो जो आप ये टेट्रास्पोरोफाइट देख रहे हैं ये भी डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड होता है और ये इसकी स्पोरोफिटिक फेज होती है। क्या होती है? स्पोरोफिटिक फेज। ये भी होती है स्पोरोफिटिक फेज। अच्छा, आगे क्या होता है इस स्पोरोफिटिक फेज का? आगे ये होगा कि इस स्पोरोफिटिक फेज पर, जिसे आप टेट्रा स्पोरोफाइट कहते हैं, एक तो स्पोरोफिटिक फेज ये बनी कार्बोस्पोरोफाइट, दूसरा स्पोरोफिटिक फेज बना ये। ठीक है, अब इस स्पोरोफिटिक फेज पर क्या बनेंगे? स्पोरोगोनिया का डेवलपमेंट होगा। इस स्पोरोगोनिया के में क्या होगा? स्पोरोगोनिया में ये टेट्रा स्पोरोगोनिया बने। इस टेट्रा स्पोरोगोनिया में टेट्रा स्पोर बनेंगे जो कि रिडक्शनल डिवीजन से बनेंगे। कैसे बनेंगे? रिडक्शनल डिवीजन से। और ये स्पोर कैसे हो जाएंगे? हैप्लॉइड। और आगे चल के यही हैप्लॉइड स्पोर डेवलप करके इसका गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना लेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इतनी जो इसकी प्लांट बॉडी है, यहाँ से ये प्लांट बॉडी, ये इसका गैमेटोफिटिक फेज हो गई जो कि हैप्लॉइड है। इसके बाद यहाँ से आप इतना जो देख रहे हैं ये डिप्लॉयड फेज हो गई, यानी एक फेज तो ये हो गई और हैप्लॉइड, और दूसरी फेज क्या हो गई? डिप्लॉयड, जिसको आप क्या कहते हो? कार्पोस्पोरोफाइट। यहाँ पर आप देखिए लिखा गया है कार्पोस्पोरोफाइट। और इस कार्पोस्पोरोफाइट में जब कार्पोगोनियम बनेगी और कार्पोगोनियम में कार्पोस्पोर बनेगा और ये डिप्लॉयड कार्पोस्पोर से एक तीसरी थैलस की स्ट्रक्चर बनी जिसे आप क्या कहते हो? टेट्रा स्पोरोफाइट, जो कि ये भी डिप्लॉयड होती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो पॉलीसाइफोनिया है इसमें एक फेज तो हैप्लॉइड है जिसे गैमेटोफिटिक फेज कहेंगे, और इसमें दो फेज, दिस वन एंड दिस वन, है ना? ये क्या है? डिप्लॉयड फेज है। इस प्रकार से जो पॉलीसाइफोनिया है इसकी जो लाइफ साइकिल जब चलती है तो कैसी होती है? ट्राइफेजिक टाइप की होती है। कैसी होती है? ट्राइफेजिक टाइप की, जिसमें एक गैमेटोफिटिक और दो स्पोरोफिटिक, और दोनों स्पोरोफिटिक में एक है कार्पोस्पोरोफाइट जो कि आप देख रहे हैं, एक कैसी है? कार्पोस्पोरोफाइट, और दूसरा है टेट्रास्पोरोफाइट। यहाँ पर आप देखिए, लेकिन आप देखिए जो इसका गैमेटोफिटिक बॉडी है या इसका स्पोरोफिटिक बॉडी है, दोनों क्या है? एकदम सिमिलर हैं। यानी ये अगर इनकी हम मार्फोलॉजी की बात करें, दे आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर। कैसी हैं ये मार्फोलॉजिकली कैसी हैं? सिमिलर है। ठीक है, लेकिन अगर इनका जेनेटिकली देखा जाए तो डिफरेंट है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि डिप्लोबैंटिक टाइप की लाइफ साइकिल कौन शो कर रहा है? पॉलीसाइफोनिया शो कर रही है। और पॉलीसाइफोनिया क्या है? एक रेड एल्गी है। अच्छा, ये रेड एल्गी है और ये रेड कलर की दिखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से रेड कलर की दिखी, है ना? अब अच्छा, तीसरा ऑप्शन वॉलवॉक्स इसलिए गलत है क्योंकि वॉलवॉक्स शो करता है हैप्लॉन्टिक, हैप्लांटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल शो करता है। और चिग्निमा किस प्रकार की लाइफ साइकिल करता है? हैप्लांटिक लाइफ साइकिल ये भी शो करता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये पहला ऑप्शन है ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यह एल्गी हैप्लांटिक लाइफ साइकिल शो करता है। तीसरा ऑप्शन सी भी गलत होगा और चौथा ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि ए, सी और डी यानी पैंडोरिना, वॉलवॉक्स और जिग्निमा ये तीनों शो करते हैं हैप्लांटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, लेकिन पॉलीसाइफोनिया शो करता है डिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जो कि एक रेड एल्गी है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो हम उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे।